अपन बात करते हैं इकोलाई इन्फेक्शंस की। तो ये जो है इकोलाई इन्फेक्शंस का पार्ट 1 है, ठीक है। अगला पार्ट 2 होगा जिसमें अपन पढ़ेंगे डायरोजेनिक इकोलाई। अपन इस पार्ट में क्या पढ़ने वाले हैं, देखो एक तो पढ़ने वाले हैं इंट्रोडक्शन, ठीक है। इकोलाई का और एंटरोबैक्टीरियसी फैमिली का इंट्रोडक्शन, किसका, एंटरोबैक्टीरियसी जो फैमिली है उसका अपन पढ़ने वाले हैं इंट्रो, ठीक है। इंट्रो पढ़ने वाले हैं सबसे पहले। उसके बाद इसके वायलेंस फैक्टर्स में सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ होती है वो होती है टॉक्सिन्स इसके, ठीक है। टॉक्सिन्स इसके सबसे इंपॉर्टेंट है, वो अपन पढ़ने वाले हैं। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस और लेबोरेटरी डायग्नोसिस अपन इसका करने वाले हैं, ठीक है। अच्छे से लेबोरेटरी डायग्नोसिस करेंगे। इकोलाई जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें से शॉर्ट नोट, बड़ा क्वेश्चन और एक क्लिनिकल डेफिनेटली आते हैं, मतलब तीनों में से एक चीज़ इसमें से हमेशा ज़रूर आती है, ठीक है। तो अपन शुरुआत करते हैं अब इकोलाई से, ठीक है। अपन पढ़ते हैं एंटेरोबैक्टीरियसी फैमिली। अब एंटेरोबैक्टीरियसी फैमिली अपन देखते हैं तो कौन कौन से बैक्टीरिया इसमें आते हैं। सबसे पहला तो अपने पास इकोलाई आता है, इसमें क्लैप्सिला, शिगेला और साल्मोनेला, ये बैक्टीरिया इसमें आते हैं। बाकी और भी बैक्टीरिया आते हैं लेकिन इंपॉर्टेंट यही है अपने, ठीक है। तो अपन एंटेरोबैक्टीरियसी फैमिली के बारे में कुछ पॉइंट्स पढ़ लेते हैं। जैसे सबसे पहला तो इसका है ग्राम नेगेटिव होते हैं। इसके जो बैक्टीरिया होते हैं वो कैसे होते हैं, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होते हैं। कैसे बैक्टीरिया होते हैं, इसके जो बैक्टीरिया होते हैं वो होते हैं अपने ग्राम नेगेटिव, ठीक है, अपने ग्राम नेगेटिव होते हैं, ठीक है। और क्या होते हैं, एरोब्स एंड फैकल्टेटिव एनारोब्स। एरोब्स है मतलब ऑक्सीजन की O2 की प्रेजेंट में जिंदा रहेंगे, और फैकल्टेटिव एनारोब मतलब यदि O2 यदि एब्सेंट होगी तो भी ये जीवित रह सकते हैं, ठीक है। फैकल्टेटिव एनारोब्स हैं, ठीक है, ये हो गया। अगला क्या है, अगला है नॉन फास्टिडियस है। नॉन फास्टिडियस का मतलब क्या होता है कि ये ग्रो कर सकते हैं न्यूट्रिएंट आकार पे, ठीक है, न्यूट्रिएंट आकार पे ग्रो कर सकते हैं, ठीक है, ये हो गया। अगला है ग्लूकोज फर्मेंटर्स। अब देखिए ग्लूकोज फर्मेंटर्स हैं। अब ग्लूकोज फर्मेंटर्स का मीनिंग समझिए। ग्लूकोज फर्मेंटर्स का मीनिंग होता है कि ना, जैसे जो ग्लूकोज है ना, ये ग्लूकोज का ब्रेक डाउन कर सकते हैं अगर O2 प्रेजेंट है तो भी, मतलब O2 की एब्सेंट में ये ग्लूकोज का ब्रेक डाउन कर सकते हैं, ठीक है। ग्लूकोज नॉन फर्मेंटर्स क्या होते हैं कि वो सिर्फ O2 की प्रेजेंस में ही ग्लूकोज का ब्रेक डाउन कर सकते हैं, O2 की एब्सेंट में ग्लूकोज का ब्रेक डाउन नहीं कर सकते वो, ठीक है। उनको बोलते हैं ग्लूकोज नॉन फर्मेंटर्स। लेकिन ये ग्लूकोज फर्मेंटर्स हैं, मतलब कि O2 की एब्सेंट में भी ये क्या करेंगे, O2 की एब्सेंट में भी ये O2 यदि एब्सेंट हुई तो भी ये ग्लूकोज का फर्मेंटेशन कर देंगे, ठीक है। उनको बोलते हैं ग्लूकोज फर्मेंटर्स, ठीक है। ये क्या करते हैं, नाइट्रेट को नाइट्राइट में रिड्यूस करते हैं, ठीक है, नाइट्रेट को नाइट्राइट में रिड्यूस करते हैं। ये चीज़ किस में काम आती है, इनके काम आती है सर्वाइवल में, ठीक है, सर्वाइवल में। कब सर्वाइवल में, जब O2 एब्सेंट है। O2 एब्सेंट है तो ये क्या करेंगे, ये जो है नाइट्रेट से ऑक्सीजन ले लेंगे, ठीक है, नाइट्रेट से इलेक्ट्रॉन ले लेंगे, ठीक है, नाइट्रेट से इलेक्ट्रॉन ले लेंगे और ये क्या कर पाएंगे, सर्वाइव कर पाएंगे, ठीक है, सर्वाइव कर पाएंगे। ये जो प्रॉपर्टी है इनकी, नाइट्रेट को नाइट्राइट में रिड्यूस करने की, इनके सर्वाइवल में हेल्प करती है, ठीक है। कैटालिस्ट टेस्ट पॉजिटिव होता है, मतलब ये कैटालिस्ट बनाते हैं, ठीक है, एक्सेप्ट सेजेला डिसेंट्री टाइप 1, ठीक है, सेजेला डिसेंट्री टाइप 1 जो है नहीं बनाता है, ठीक है, सेजेला डिसेंट्री टाइप 1 जो है कैटालिस्ट टेस्ट पॉजिटिव नहीं देता, ठीक है। ये तो हो गए इनके नॉर्मल जो है प्रॉपर्टी हो गई सभी की, ठीक है, इकोलाई एंटेरोबैक्टीरियसी फैमिली की, ठीक है। क्या क्या हो गई, ये देखिए ग्राम नेगेटिव है, एरोब्स एंड फैकल्टेटिव एनारोब्स है, नॉन फास्टिडियस है, ग्लूकोज फर्मेंटर्स है, नाइट्रेट को नाइट्राइट में रिड्यूस करते हैं और कैटालिस्ट बनाते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं इकोलाई इन्फेक्शंस के बारे में, ठीक है। इकोलाई इन्फेक्शंस के बारे में सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिज्म है इसका क्या है, वो है इकोलाई अपने, ठीक है, इकोलाई। अब इकोलाई के बारे में सबसे पहले पढ़ेंगे अपन वायरुलेंस फैक्टर्स पढ़ेंगे इसके। तो वायरुलेंस फैक्टर्स इसके दो तरह के होते हैं, एक तो होता है सरफेस एंटीजन और अगला होता है टॉक्सिन्स, ठीक है, दो तरह के होते हैं, एक तो होता है सरफेस एंटीजन और दूसरा होता है अपना टॉक्सिन्स, ठीक है। तो देखो सरफेस एंटीजन तो अपन बाद में पढ़ लें, पहले टॉक्सिन्स के नाम देख लेते हैं। टॉक्सिन दो टाइप के हैं, एक तो होता है एक्सोटॉक्सिन और CNF1। एक होता है एक्सोटॉक्सिन, दूसरा है CNF1, ठीक है, CNF1। तो एक्सोटॉक्सिन्स में अपने 3 आते हैं, हीट लेवाइल, हीट स्टेबल और सीगा टॉक्सिन। क्या क्या आते हैं, हीट लेवाइल, हीट स्टेबल और सीगा टॉक्सिन, ये 3 आते हैं। और एक है CNF1, एक क्या है CNF1, ठीक है, हीट लेवाइल, हीट स्टेबल और सीगा टॉक्सिन, ठीक है, 3 तो एक्सोटॉक्सिन है। अगला है CNF1। अब बात करते हैं सरफेस एंटीजन्स की। तो अपने पास 4 सरफेस एंटीजन है। पहला है सोमेटिक O एंटीजन, पहला क्या है, सोमेटिक O एंटीजन, ठीक है। सोमेटिक O एंटीजन क्या है, ये क्या है, ये मेजर सरफेस एंटीजन है। क्या है, मेजर सरफेस एंटीजन है। ये इंड्यूस करता है एंटीबॉडी फॉर्मेशन को, मतलब जो ह्यूमन है, होस्ट है, होस्ट में ये क्या करतेगा, जैसे मान लो ह्यूमन या होस्ट है, उसमें क्या करेगा, एंटीबॉडी फॉर्मेशन करवाएगा, मतलब कि उसके इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट करवाएगा, ठीक है, कौन सा, सोमेटिक एंटीजन, ठीक है। अगला है फ्लैजिलर। अब नाम से पता लग रहा है फ्लैजिलर एच एंटीजन है, तो फ्लैजिला है तो क्या करेगा, मोटिलिटी के लिए रेस्पॉन्सिबल होगा, ठीक है, इसकी मोटिलिटी के लिए रेस्पॉन्सिबल होगा, इसको हेल्प करेगा मोटिलिटी में, ठीक है। अगला है कैप्सुलर K एंटीजन। अब देखिए कैप्सुलर है तो
मोस्टली कैप्सूल क्या करते हैं, इनहिबिट करते हैं फेगोसाइटोसिस को। मोस्टली क्या 99% जो कैप्सूल होते हैं वो इनहिबिट करते हैं फेगोसाइटोसिस को बैक्टीरिया में, ठीक है। लेकिन ये क्या होता है, ये कि सिर्फ कुछ ही स्ट्रेन, इकोलाई के कुछ ही स्ट्रेन द्वारा एक्सप्रेस होता है, मतलब कुछ ही स्ट्रेन में प्रेजेंट होता है क्या, कैप्सूलर के एंटीजन, ठीक है। ये क्या इकोलाई के कुछ ही स्ट्रेन में प्रेजेंट होता है, ठीक है। अगला जो सरफेस एंटीजन अपने पास वो है फेमरियल एंटीजन या पाइलस बोलते हैं इसको, ठीक है। फेमरियल एंटीजन या पाइलस, ठीक है। ये क्या करता है, ये ऑर्गन ऑफ अडेशन है, मतलब इसको चिपकाने में हेल्प करता है सरफेस से, क्या करता है, सरफेस से चिपकाने में हेल्प करता है, ठीक है। सरफेस के चिपकाने में इसको हेल्प करता है। इसमें 3 आते हैं, एक तो है CFA मैनोज रेजिस्टेंट फेमरी और पी फेमरी, ठीक है। CFA मैनोज रेजिस्टेंट फेमरी और पी फेमरी, इनके नाम याद रखना, ज़्यादा कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है, डिटेल में पढ़ने की। अब अपन पढ़ते हैं इसके टॉक्सिन्स, इकोलाई के टॉक्सिन्स पढ़ते हैं अपन। तो पहला टॉक्सिन है हीट लेवाइल टॉक्सिन। हीट लेवाइल का टॉक्सिन, हीट लेवाइल का मतलब है कि ये ज़्यादा हीट की प्रेजेंस में डेस्ट्रॉय हो जाता है, मतलब 60 डिग्री सेंटीग्रेड पर ये डेस्ट्रॉय हो जाता है, मतलब मोस्टली, ठीक है। ये हो गया। अब ये क्या है कि कौन से स्ट्रेन द्वारा, एंटेरोटॉक्सिजेनिक इकोलाई द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है। स्ट्रेन का क्या नाम है, एंटेरोटॉक्सिजेनिक, ठीक है। एंटेरोटॉक्सिजेनिक इकोलाई के द्वारा, ठीक है, ETEC, ठीक है। एंटेरोटॉक्सिजेनिक इकोलाई के द्वारा ये प्रोड्यूस किया जाता है। अब इसके देखिए, इसके 2 पेप्टाइड फ्रेगमेंट होते हैं, A और B, ठीक है। इस जो हीट लेवाइल टॉक्सिन है उसके 2 पेप्टाइड फ्रेगमेंट होते हैं, प्रोटीन के बने होते हैं A और B। तो B क्या है, B को अपन बोलते हैं बाइंडिंग फ्रेगमेंट, ठीक है। B को अपन बोलते हैं बाइंडिंग फ्रेगमेंट। ये क्या करता है, ये GM1 से बाइंड करता है। ये GM1 रिसेप्टर कहाँ पे होता है, इंटेस्टाइनल एपिथेलियम पे होता है, और उससे ये क्या करता है, बाइंड करेगा और क्या करेगा, A की एंट्री करवाएगा, ठीक है। A की एंट्री करवाता है। B को क्या बोलते हैं अपन, बाइंडिंग फ्रेगमेंट बोलते हैं, जो GM1 रिसेप्टर से बाइंड करेगा, जो इंटेस्टाइनल एपिथेलियम में प्रेजेंट होगा, और क्या करवाएगा, A की एंट्री करवाएगा, ठीक है। सेल के अंदर A की एंट्री करवाएगा, ठीक है। अब आ गया A, अब एंट्री हो गई A की, तो A क्या करेगा, A एक्टिव फ्रेगमेंट है, ठीक है। ये क्या करवाता है, ये ADP राइबोसाइलेशन करवा देता है G प्रोटीन का, ठीक है। G प्रोटीन का ADP राइबोसाइलेशन करवा दिया तो G प्रोटीन क्या हो जाएगा, एक्टिवेट हो जाएगा अपना। G प्रोटीन एक्टिवेट होते ही क्या करवाएगा, ये एक मैकेनिज्म है, डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये क्या करेगा, साइक्लिक AMP को बढ़ा देगा, ठीक है। साइक्लिक AMP को बढ़ा देगा। अभी साइक्लिक AMP बढ़ जाएगा तो क्या हो जाएगा, देखिए, जैसे मान लो ये सेल है, ठीक है। अभी साइक्लिक AMP बढ़ जाएगी ना, साइक्लिक AMP बढ़ जाएगा तो क्लोरीन जो है बाहर निकल जाएगा सेल से, ठीक है। क्लोरीन जो है बाहर निकल जाएगा। अब क्लोरीन बाहर निकल जाएगा तो सोडियम इसको पैसिवली फॉलो करेगा। सोडियम इसको पैसिवली फॉलो क्यों करेगा, क्योंकि इलेक्ट्रोकेमिकल बैलेंस बनाने के लिए इसको फॉलो करेगा, तो सोडियम भी बाहर जाएगा। अब क्लोरीन और सोडियम दोनों बाहर चले गए तो अपन को पता है कि हमेशा वाटर भी इन दोनों को फॉलो करता है, आयन को फॉलो करता है, तो वाटर भी इनके साथ बाहर निकलेगा और वाटर कहाँ चल जाएगा, अपना इंटेस्टाइनल लूमेन में चल जाएगा, जिससे क्या हो जाएगा, वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट्स बाहर निकल जाएंगे और वाटरी डायरिया हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वाटरी डायरिया हो जाएगा, ठीक है। वाटरी डायरिया हो जाएगा, ठीक है। पेशेंट को वाटरी डायरिया हो जाएगा, ठीक है। अब ये हो गया, ये मैकेनिज्म इसकी हो गई, ठीक है। अब एक पॉइंट इसमें पढ़ते हैं कि इसका डिटेक्शन कैसे करते हैं। इसका डिटेक्शन अपन करते हैं लेटेक्स एग्लूटिनेशन टेस्ट। ये एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन है, आपने डिटेल में पढ़ी होगी जनरल माइक्रो में, ठीक है। एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन है लेटेक्स एग्लूटिनेशन टेस्ट, ठीक है। दूसरे टेस्ट है जो एलाइजा है, ठीक है। दूसरा जो है एलाइजा से कर सकते हैं अपन। अब ये क्या होता है, ये प्लाज्मिड कोडेड होता है, ठीक है। प्लाज्मिड इसको कोड करता है, ठीक है। अब ये क्या है, कॉलेरा टॉक्सिन के सिमिलर होता है। किसका सिमिलर होता है, कॉलेरा टॉक्सिन के सिमिलर होता है, ठीक है। तो अपन ने अब तक क्या क्या पढ़ा है इसमें, अपन ने अब तक पढ़ा है कि सबसे पहले तो ये हीट लेवाइल टॉक्सिन है, ज़्यादा हीट के प्रेजेंस में ये डेस्ट्रॉय हो जाता है, ठीक है। ये क्या करता है, इसके 2 पेप्टाइड फ्रेगमेंट होते हैं, एक तो होता है फ्रेगमेंट A एंड एक होता है फ्रेगमेंट B, ठीक है। एक तो होता है अपना एक्टिव फ्रेगमेंट और B होता है अपना बाइंडिंग फ्रेगमेंट, ठीक है। जो B जो है अपना बाइंडिंग फ्रेगमेंट होता है वो क्या किससे बाइंड करता है, GM1 रिसेप्टर से बाइंड करता है, ठीक है, इंटेस्टाइनल एपिथेलियम पे, और A की एंट्री करवाता है, ठीक है। अभी क्या करेगा, A करवाएगा अपने वाटरी डायरिया करवाएगा, ठीक है। ये कॉलेरा टॉक्सिन के सिमिलर है, ठीक है। ये अपन ने पढ़ लिया अब तक। अब अपन बात करते हैं हीट स्टेबल टॉक्सिन की, ठीक है। तो ये भी क्या होता है कि ये एंटेरोटॉक्सिजेनिक इकोलाई द्वारा प्रोड्यूस होता है, सिंपल सी बात है, ठीक है। ये क्या होता है, प्लाज्मिड कोडेड होता है, ये भी प्लाज्मिड कोडेड होता है सेम उसकी जगह, ठीक है। अब इसका देखते हैं अपन मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, कैसे ये जो है वर्क करता है, ठीक है, कैसे ये जो है वर्क करता है। अब अपन देखते हैं ये क्या करेगा, ये ग्वानिलेट साइक्लेज C से जाके बाइंड करेगा, ठीक है। किससे बाइंड करेगा, ग्वानिलेट साइक्लेज C से जाके बाइंड करेगा, ठीक है। और क्या करेगा, साइक्लिक GMP का प्रोडक्शन बढ़ाएगा। किसका प्रोडक्शन बढ़ा देगा, साइक्लिक GMP का प्रोडक्शन बढ़ा देगा। अब सेल के अंदर बहुत ज़्यादा साइक्लिक GMP हो जाएगी तो क्या हो जाएगा कि क्लोरीन जो है इंटेस्टाइनल लूमेन में चल जाएंगे, ठीक। क्लोरीन जो है इंटेस्टाइनल लूमेन में चल जाएंगे, और जो NH3 चैनल है, सोडियम प्रोटॉन एक्सपोर्ट चैनल है, सोडियम प्रोटॉन एक्सचेंजर पंप है, वो इनहिबिट हो जाएगा। और क्या हो जाएगा, सोडियम भी क्लोरीन के साथ साथ इंटेस्टाइनल लूमेन में जमा हो जाएंगे, ठीक है। सोडियम भी इंटेस्टाइनल लूमेन में जमा हो जाएंगे। अब सोडियम और क्लोरीन दोनों इंटेस्टाइनल लूमेन में जमा हो जाएंगे तो क्या होगा, वाटर का लॉस होगा, सीधी सी बात है, ठीक है। फिर क्या होगा, फ्लूइड एक्युमुलेट हो जाएगा GIT में और क्या हो जाएगा, डायरिया हो जाएगा, ठीक है।
डिटेक्शन इसका वही है, अपन करवा सकते हैं लेटेक्स एग्लूटेशन टेस्ट करवा सकते हैं, एलाइजा करवा सकते हैं, ठीक है, एलाइजा करवा सकते हैं। ये स्टेबल टॉक्सिन की मैकेनिज्म है, ठीक है। अब अपन पढ़ते हैं बैरोसाइटोटॉक्सिन या सीगाटॉक्सिन। बैरोसाइटोटॉक्सिन या सीगाटॉक्सिन ये किसके द्वारा कॉड होता है? ये होता है बैक्टीरियोफेज के द्वारा कॉड। वो दोनों किसके द्वारा कॉडेड थे? वो दोनों थे प्लाज्मिड के द्वारा कॉडेड, ठीक है। लेकिन ये किसके द्वारा कॉडेड होता है? बैक्टीरियोफेज के द्वारा, सॉरी, ठीक है। अब देखिए ये प्रोड्यूस होते हैं एंटेरो हेमरेजिक इकोलाई के द्वारा, ठीक है। वो दोनों किसके द्वारा प्रोड्यूस हो रहे थे? एंटेरो टॉक्सीजेनिक के द्वारा, ठीक है। वो दोनों प्रोड्यूस हो रहे थे एंटेरो टॉक्सीजेनिक इकोलाई के द्वारा, ठीक है। एंटेरो टॉक्सीजेनिक इकोलाई के द्वारा प्रोड्यूस हो रहे थे, ये हो रहा है एंटेरो हेमरेजिक इकोलाई के द्वारा, ठीक है। अब देखिए ये साइटोटॉक्सिक होते हैं बैरोसेल लाइंस के लिए। अब इसका क्या मीनिंग है? देखो बैरोसेल लाइंस क्या होती है कि सेल की कंटिन्यूस लाइंस होती हैं जो कि अपन अफ्रीकन जो मंकी है उसके द्वारा, उससे अफ्रीकन मंकी की किडनी से लेते हैं वो जो सेल्स को, ठीक है। ये क्या करते हैं, इनसे अपन क्या करते हैं, वायरस और वगैरह की स्टडी करते हैं इन पर, ठीक है। वायरस वगैरह की स्टडी करते हैं सेल लाइन्स पे, ये जनरल में पढ़ी होगी। तो ये जो बैरोसेल लाइन्स है ना, बैरोसेल लाइन्स जो अफ्रीकन मंकी की किडनी से प्राप्त होती है सेल, उनमें क्या कर उनको उनके लिए क्या है, ये उनके लिए साइटोटॉक्सिक है, ठीक है। उनको किल कर देता है, ठीक है, उनको किल कर देता है, ठीक है। इसका इंपॉर्टेंस है डायग्नोस्टिक हेल्थ में, ठीक है। ये डायग्नोस्टिक हेल्थ में इसका इंपॉर्टेंस है, ठीक है। इसकी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देखते हैं। इसके दो फ्रेगमेंट होते हैं, फ्रेगमेंट बी और फ्रेगमेंट ए, ठीक है। फ्रेगमेंट बी क्या है, बाइंड करता है GV3 रिसेप्टर से ग्लोबोट्रायोसिल सेरेमाइड से, ठीक है। GV3 रिसेप्टर से बाइंड करता है इंटेस्टाइनल एपिथेलियम पे। और ए क्या करता है, ए जो है एक्टिव फ्रेगमेंट है, ये इनिबिट करता है 60S राइबोसोम को, जिससे क्या हो जाता है, इनिबिशन हो जाता है प्रोटीन सिंथेसिस का। किसका इनिबिशन हो जाता है? इससे प्रोटीन सिंथेसिस इनिबिट हो जाता है, ठीक है। इससे प्रोटीन सिंथेसिस इनिबिट हो जाता है अपना, ठीक है। आप डिटेक्शन देखिए, डिटेक्शन में अपन क्या देखते हैं कि सीरोलॉजिकली देखें तो अपन सीरोलॉजिकली क्या कर सकते हैं, लेटेस्ट एग्लूटेशन टेस्ट कर सकते हैं। मॉलिकुलर मेथड क्या है, स्पेसिफिक DNA प्रोब ले सकते हैं और PCR कर सकते हैं, ठीक है। और साइटोटॉक्सिसिटी देख सकते हैं बैरोसेल लाइन्स में, मतलब बैरोसेल लाइन्स रखेंगे अपन। अगर वो सेल जो है डेस्ट्रॉय हो गई, सेल जो है किल हो गई, तो इसका मतलब है कि बैरोसाइटोटॉक्सिन है, ठीक है। ये हो गया अपना बैरोसाइटोटॉक्सिन। अगली अपन बात करें अपन इसके क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन की। सबसे मोस्ट कॉमन जो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में आता है वो है यूरिनरी ट्रैक्ट का इन्फेक्शन, ठीक है। इकोलाई क्या करता है, इकोलाई अपने करता है UTI, ठीक है। इकोलाई अपने करता है UTI। अब UTI वाले चैप्टर में इसको डिटेल में पढ़ते हैं, बस अपन अभी बस इतना नाम याद रखते हैं कि यूरोपैथोजेनिक इकोलाई जो होता है वो अपने UTI करता है। और 70 से 75% केसेज UTI के इकोलाई के द्वारा होते हैं, ठीक है। कितने केसेज? 70 to 75% केसेज किसके द्वारा होते हैं? इकोलाई के द्वारा, ठीक है। अब अपन देखते हैं, देखो दूसरा है डायरिया। डायरिया करवाता है डायरियाजेनिक इकोलाई, अपन बाद में पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। अदर्स मैनिफेस्टेशन क्या है? एब्डोमिनल इन्फेक्शन करवा देगा। एब्डोमिनल इन्फेक्शन में पेरिटोनाइटिस मतलब पेरिटोनियम का इन्फ्लामेशन, ठीक है। निमोनिया करवा सकता है, वेंटिलेटर एसोसिएटेड निमोनिया, तो हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन वाले चैप्टर में अपन पढ़ेंगे, ठीक है। नियोनेट्स में मेनिंजाइटिस करवा देता है, मतलब क्या है, नियोनेट्स जो होते हैं, बच्चे होते हैं मतलब, ठीक है, 2 साल से छोटे, उनमें क्या करवाता है, मेनिंजाइटिस करवा देता है, ठीक है। और बाउंड एंड सॉफ्ट टिश्यू इन्फेक्शंस, बाउंड और सॉफ्ट टिश्यू में इन्फेक्शन करवा सकता है। ऑस्टियोमाइलाइटिस भी ये करवा सकता है। ये इसके क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस हो गए, ठीक है। अगला अपन पढ़ते हैं इसका लैब डायग्नोसिस। अब लैब डायग्नोसिस क्या करता है कि डिपेंड रहता है, जो अपन सैंपल लेते हैं सबसे पहले पढ़ते हैं इसमें सैंपल कलेक्शन। सैंपल कलेक्शन किस पे डिपेंड रहता है? साइट ऑफ इन्फेक्शन पे, मतलब कौन सी साइट पे इन्फेक्शन हुआ है, ठीक है। अब देखिए अपन बाउंड है, मान ले कोई भी घाव वगैरह है, बाउंड है, तो उसमें क्या लेंगे अपन? पस ले सकते हैं या उसका एक्जुडेट ले सकते हैं, ठीक है। UTI या यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है तो उसमें अपन यूरिन लेंगे सैंपल में, ठीक है। डायरिया है तो स्टूल लेंगे, मेनिंजाइटिस है तो अपन CSF लेंगे, न्यूमोनिया है तो स्पुटम लेंगे, और बैक्टीरिया है मतलब बैक्टीरिया ब्लड में बैक्टीरिया की अमाउंट बहुत ज़्यादा है, ठीक है। ब्लड में बैक्टीरिया पहुंच गए तो उसको क्या, उसमें क्या लेंगे अपन? ब्लड लेंगे, ठीक है, स्पेसिमेन में। ये अपने समझ में आ गया। अगला क्या है? डायरेक्ट स्मीयर देखेंगे। अब डायरेक्ट स्मीयर बनाएंगे अपन स्पेसिमेन का, तो क्या करेंगे? स्मीयर बना के ग्राम स्टैनिंग करेंगे। ग्राम स्टैनिंग करेंगे तो क्या देखेगा अपन को? ग्राम नेगेटिव देखेगा, अपन पढ़ चुके हैं। पस सेल्स भी प्रेजेंट होंगी, क्या प्रेजेंट होंगी? पस सेल्स प्रेजेंट होंगी, ठीक है। अपन कल्चर करते हैं, कल्चर करेंगे एक तो ब्लड अगार पे, पहला किस पे करते हैं? ब्लड अगार पे। दूसरा करते हैं अपन मैककॉन्ग के अगार पे, ठीक है। ब्लड अगार पे क्या देता है? ग्रे मॉइस्ट कॉलोनी देता है, ठीक है। ब्लड अगार पे क्या देता है? ग्रे मॉइस्ट कलर की कॉलोनी देता है, ठीक है, ग्रे मॉइस्ट कॉलोनी देता है। और मैककॉन्ग के अगार पे क्या देता है? फ्लैट पिंक लैक्टोज फर्मेंटिंग कॉलोनी देता है, फ्लैट पिंक लैक्टोज फर्मेंटिंग कॉलोनी देता है। जैसे ये देखिए, ये लैक्टोज फर्मेंटिंग, ये मैककॉन्ग के अगार है, इस पर मैककॉन्ग के अगार पे इसने पिंक कॉलोनी दे रखी है, जो भी लैक्टोज फर्मेंटिंग पिंक कॉलोनी है, ठीक है। लैक्टोज फर्मेंटिंग पिंक कॉलोनी देता है, ठीक है।
अगला अपन पढ़ते हैं इसका कल्चर स्मीयर एंड मोटिलिटी। अब देखो कल्चर क्या, तो अपन कल्चर को क्या करें, कल्चर स्मीयर बनाया है, ठीक है। उसमें क्या दिखेगा अपन को, ग्राम नेगेटिव बेसिलाई दिखेगा, पढ़ चुके हैं अपन। हैंगिंग ड्रॉप मेथड में अपन देखते हैं तो क्या दिखता है अपन को, मोटाइल बैक्टीरिया दिखता है। हैंगिंग ड्रॉप मेथड क्या है, हैंगिंग ड्रॉप मेथड जो है अपन बैक्टीरिया की मोटिलिटी के लिए टेस्ट करते हैं, ठीक है। बैक्टीरिया की मोटिलिटी के लिए टेस्ट करते हैं, उसको बोलते हैं हैंगिंग ड्रॉप मेथड, ठीक है। डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस इतना याद रखो। हैंगिंग ड्रॉप मेथड में क्या दिखता है अपन को, मोटाइल बैक्टीरिया दिखता है, ठीक है। आइडेंटिफिकेशन में क्या है, ये टेस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आइडेंटिफिकेशन में क्या है, CI तो पॉजिटिव है, मतलब कैटालेज और इंडोल पॉजिटिव है, बाकी OCU नेगेटिव है, ठीक है। OCU नेगेटिव है, ठीक है। मतलब ऑक्सीडेज, सिट्रेट और यूरिएज क्या है, नेगेटिव है, ठीक है, नेगेटिव है। कैटालेज और इंडोल पॉजिटिव है और ऑक्सीडेज, सिट्रेट और यूरिएज नेगेटिव है, ठीक है। ये